नमस्कार, मैं डॉक्टर आशाराम भार्गव। आज हम बिहारी के पदों की व्याख्या करेंगे। पद संख्या 16 से 20। पद संख्या 16। लिखन बैठि जाकी छवि, गही गही गर्भ गरूर, भय न केते जगत के चतुर चितेरे कूर। यह पद बिहारी के भक्ति नीति श्रृंगार संबंधी पदों में श्रृंगार का पद है। और श्रृंगार के पद में बिहारी ने नायिका के सौंदर्य का वर्णन किया है। इस पद में बिहारी ने सौंदर्य के वास्तविक अर्थ का चित्रण किया है। सौंदर्य अर्थात क्षण क्षण परिवर्तनशील। लिखन बैठी जाकी छवि, लिखने बैठे जिसकी छवि अर्थात रूप, उसके सौंदर्य का। लिखने बैठे अर्थात चित्रण करने बैठे। गही गही ग्रहण करके, गर्व और गरूर मन घमंड। भय न हुए नहीं, केते मन कितने, जगत के अर्थात संसार के, चतुर चितेरे, चितेरे अर्थात चित्रकार, कूर मन झूठे। इस पद का तात्पर्य यह है कि नायिका के उस अप्रतिम सौंदर्य का चित्रण करने के लिए संसार भर के चित्रकारों ने गर्व और घमंड ग्रहण करके यह दावा किया कि वे नायिका के सौंदर्य को लिख देंगे, चित्रण कर देंगे, उकेर देंगे। लेकिन वे नायिका के सौंदर्य का चित्रण नहीं कर पाए। वे सारे, चूंकि नायिका के सौंदर्य का वास्तविक चित्रण नहीं कर पाए, इसलिए सारे कूर अर्थात झूठे साबित हुए। झूठे साबित इसलिए हुए क्योंकि नायिका का सौंदर्य पल पल परिवर्तनशील है। जब उन्होंने नायिका के सौंदर्य का चित्रण किया, उनकी छवि को लिखा, तब तक नायिका का सौंदर्य परिवर्तित हो गया और इस कारण वे नायिका के सौंदर्य का यथार्थ चित्रण नहीं कर पाए। बिहारी लिखते हैं, लिखने बैठे जाकी जिसकी छवि, जिसकी छवि को लिखने बैठे, चतुर चितेरे, चतुर चितेरे जिसकी छवि को लिखने बैठे। कैसे बैठे? गही गही गर्व गरूर, गर्व और घमंड को ग्रहण करके वो चतुर चितेरे उसकी छवि को लिखने बैठे। लेकिन वे सभी चतुर चितेरे, संसार के चतुर चितेरे, भय न हुए नहीं कितने कूर, उनमें से कितने ऐसे नहीं थे जो झूठे साबित हुए, अर्थात सारे के सारे कूर साबित हुए, झूठे साबित हुए। इस पद में अनुप्रास अलंकार है, भाषा ब्रज है, छंद दोहा है और बिहारी ने नायिका के अद्भुत सौंदर्य का चित्रण किया है, सौंदर्य की वास्तविक परिभाषा दी है। पद संख्या 17। द्रग ऊर्झत टूटत कुटुम, जुरत चतुर्चित प्रीति, परति गांठ दुर्जन हिये, दई नई यह रीति। यह पद बिहारी के प्रेम संबंधी पदों में से एक है। इस पद में बिहारी ने प्रेम के कारण होने वाले परिवर्तनों को चित्रण किया है। जहाँ एक तरफ प्रेमी हृदय के मन में आने वाले परिवर्तनों का चित्रण है, वहीं दूसरी तरफ समाज में उन प्रेमियों को देखकर आने वाले परिवर्तन का भी चित्रण किया गया है। बिहारी लिखते हैं, द्रग ऊर्झत, द्रग अर्थात नैन, नेत्र, आंखें, ऊर्झत मन उलझती हैं, टूटत कुटुम, कुटुम मन परिवार, टूटते हैं, जुरत जुड़ते हैं, चतुर्चित प्रीति, चतुर्चित में प्रीत जुड़ती है, परति गांठ दुर्जन हिये, परति मन पड़ती है, गांठ मन गांठ, दुर्जन लोगों के, हिये मन हृदय में, और दई नई यह रीति, परमात्मा ने यह प्रेम की नई रीत चलाई है। तात्पर्य यह है कि प्रेम की ये अद्भुत रीत है कि जिसके कारण कुछ लोग जुड़ते हैं और कुछ चीज़ें टूटती हैं। द्रग उलझते हैं अर्थात नैन उलझते हैं, नैन लड़ते हैं, आंखें चार होती है और उन आंखें चार होने के कारण कुटुंब टूटते हैं, परिवार से टूटते हैं, प्रेमी व्यक्ति परिवार से दूर हो जाता है। उसी प्रकार जुरत चतुर्चित प्रीति, परिवार टूटते हैं लेकिन चतुर चित्त मन में प्रीत जुड़ती है। दो प्रेमी हृदयों के मन में प्रीत का जुड़ाव होता है और वहीं दूसरी तरफ उनके जुड़ाव को देखकर परति गांठ दुर्जन ही है, दुर्जन लोगों के हृदय में
गांठ पड़ जाती है। गांठ शत्रुता की, ईर्ष्या की, जलन की, वैमनस्य की गांठ बन जाती है और परमात्मा ने यह नई रीत दी है। इस प्रकार बिहारी का यह पद प्रेम का चित्रण करता हुआ पद है, जिसमें उन्होंने प्रेम की रीत का चित्रण किया है, जिसमें जुड़ाव का और बिखराव का चित्रण किया है। अनुप्रास अलंकार है, भाषाव्रज है, छंद दोहा है। पद संख्या 18। मानहु विदितन अच्छ छवि, स्वच्छ राखिबे काज, द्रगपग पहुँचन को करे भूषण पायंदाज। यह पद भी बिहारी के श्रृंगार संबंधी पदों में है, जिसमें बिहारी ने नायिका के सौंदर्य का चित्रण करते हुए लिखा कि नायिका ने जो आभूषण पहन रखे हैं वह आभूषण उसके सौंदर्य को स्वच्छ रखने के लिए पायदान से ज़्यादा नहीं है। यह कल्पना करते हुए बिहारी लिखते हैं कि मानो विधि अर्थात ब्रह्मा या परमात्मा ने तन को अच्छी छवि को, तन की अच्छी छवि को स्वच्छ राखिबे, स्वच्छ रखने के काज अर्थात के लिए अर्थात काम, द्रग पग, द्रग अर्थात नेत्र, यहाँ दृष्टि अर्थ लिया जाएगा, दृष्टि रूपी पग मन पैरों को पहुँचने को कर दिया है भूषण मन आभूषण को, पायंदाज अर्थात पायदान। बिहारी का तात्पर्य यह है कि जिस प्रकार घर में घुसने से पहले दरवाजे पर पायदान लगाया जाता है ताकि पैरों से आने वाले कचरे को घर के अंदर प्रवेश न दिया जाए और वह घर स्वच्छ बना रहे, उसी प्रकार नायिका ने जो अपनी देह पर आभूषण धारण किए हैं उन आभूषणों को लेखक ने पायदान बताते हुए कहा है कि द्रग अर्थात नज़र या दृष्टि रूपी पैरों को पहुँचने के लिए वो आभूषण पायदान है, क्योंकि किसी भी व्यक्ति की वह नज़र जो अस्वच्छ नज़र है वह नायिका के सौंदर्य की स्वच्छ छवि को कलुषित न कर दे। इस दृष्टि से वो आभूषण पायदान है, क्योंकि पहली नज़र आभूषण पर पड़ती है जिसके कारण वह नज़र स्वच्छ हो जाती है, फिर सौंदर्य पर पड़ती है जिसके कारण सौंदर्य कलुषित नहीं हो पाता। इस प्रकार इस पद में बिहारी ने मानहु विधि तन अच्छ छवि, मानो परमात्मा ने तन की अच्छी छवि को स्वच्छ रखने के लिए, द्रग रूपी पैरों को पहुँचने के लिए आभूषणों को पायदान बना दिया है, यह कहा है। इस पद में उत्प्रेक्षा अलंकार है, मानहु मानो में। उसी प्रकार उपमा और रूपक अलंकार है, द्रग पग, द्रग रूपी पैरों को पहुँचने या रूपक अलंकार है। भाषा ब्रज है, छंद दोहा है। पद संख्या 19। सघन कुंज छाया सुखद, शीतल सुरभि समीर, मन वै जात अजो वहें उही जमुना के तीर। बिहारी ने इस पद में यह चित्रण किया है श्री कृष्ण भगवान जो कि जमुना के किनारे से दूर मथुरा चले गए हैं। मथुरा में उनको वही जमुना का किनारा याद आता है, और केवल जमुना का किनारा याद नहीं आता, जमुना किनारे के साथ साथ सघन कुंज, सघन अर्थात गहरा, कुंज मन वन, और वह छाया सुखद, वह सुखद अर्थात सुखदायक छाया, उन घने वृक्षों की छाया जिसके नीचे कृष्ण बैठकर बांसुरी बजाया करते थे, वह गहरा वन, वह सुखदायक छाया, और शीतल ठंडी सुरभि मने खुशबूदार समीर हवा। मन वह जात अजो वहे, मन हो जाता है, जात मन जाता है, अजो मन अब भी, वह मन वहाँ, वह अर्थात बहना भी होता है, वह अर्थात वहाँ चला जाता है। वहाँ कहाँ, उही मन उसी जमुना के तीर, उसी जमुना के तीर अर्थात किनारे। कृष्ण यमुना किनारे को, वृंदावन को याद करते हुए उस स्थिति में वापस लौट जाना चाहते हैं, और वह उस सघन वन को, सुखदायक छाया को और शीतल सुरभित पवन को याद करते हैं, और उसके साथ साथ जमुना के किनारे को याद करते हैं जहाँ मन कृष्ण का बार बार लौट कर जाता है। इस
प्राकृतिक परिवेश के साथ साथ कृष्ण उस वृंदावन के क्षेत्र को इसलिए याद करते हैं, इस जमुना के किनारे को इसलिए याद करते हैं क्योंकि ये इन समस्त स्थानों पर उनका श्री राधा से साहचर्य था और साहचर्य के कारण ही उनको ये क्षेत्र, ये स्थान बार बार याद आते हैं। उन मित्रों का साहचर्य, श्री राधा जी का साहचर्य, उस साहचर्य के कारण ही उनको वह प्रकृति, वह सघन कुंज, वो सुखदायक छाया, वो ठंडी शीतल समीर और वो जमुना का किनारा याद आता है। पद संख्या 20। भाल लाल बेंदी ललन आखत रहे विराज इंदु कला कुज में बसी मनहु राहु भय भाजी। बिहारी का यह पद जहाँ एक तरफ नायिका के सौंदर्य का चित्रण करता है, वहीं दूसरी तरफ इसमें उन्होंने ग्रह नक्षत्रों के ज्ञान को भी चित्रित किया है। भाल अर्थात ललाट, लाल बेंदी, लाल बिंदी, ललन मने ललना स्त्री नायिका, आखत मने अक्षत, अक्षत अर्थात चावल बिना टूटे हुए, रहे विराजी विराजमान रह रहे हैं, इंदु अर्थात चंद्रमा, कला कलाएं, कुज अर्थात भौम या मंगल, में बसी मनहु मानो, राहु राहु के भय से भाजी, भाजी अर्थात भागकर। सौंदर्य दृष्टि से उन्होंने यह लिखा कि भालमन ललाट पर लाल बेंदी ललन, ललाट पर उस ललना ने, उस स्त्री ने लाल बिंदी लगा रखी है और उस लाल बिंदी पर आखत रहे विराजी, चावल चिपका रखे हैं, ऐसे चावल जो बिना टूटे हुए, अक्षत का अर्थ होता है बिना खंडित, वो चावल चिपके हुए, आखत रहे विराजी। नायिका के ललाट पर लाल बिंदी है और उस लाल बिंदी पर चावल सुशोभित हैं और वो ऐसे लग रहे हैं जैसे इंदु अर्थात चंद्रमा कला कुज में, मंगल में बसी मने जाकर बस गया है, मानो राहु भय भाजी, राहु के डर से भागकर। यहाँ बिहारी ने लाल बिंदी को मंगल की संज्ञा दी है और सफ़ेद चावल को और उन सफ़ेद चावल के दानों को उन्होंने चंद्रमा की कलाएं कहा है, जो दूज या तीज का चांद कहा जा सकता है। और वह ऐसे लग रहा है जाकर छुप गया हो, भाग गया हो, और किसके भय से? राहु भय, राहु के भय से भागकर। राहु अर्थात बालों को भी कहा जा सकता है। यहाँ तात्पर्य लेखक का यह है कि जिस प्रकार चंद्रमा मंगल के सानिध्य में जाकर छुप गया है राहु के भय से, मंगल के सानिध्य में जाकर चंद्रमा के छुपने का तात्पर्य यह है कि नायिका के ललाट पर वह लाल बिंदी इतनी सुशोभित हो रही है और उसके ऊपर वह चावल चंद्रमा के समान दिखाई दे रहे हैं। भाल लाल, भाल ललाट पर, लाल बेंदी ललना, ललना के लाल बिंदी है और उसके ऊपर आखत रहे विराजी, वो चावल विराज रहे हैं और ऐसे लग रहे हैं जैसे इंदु अर्थात चंद्रमा कला कुज में, कला चंद्रमा की कलाएं, कुज अर्थात मंगल में बसी जाकर बस गई हैं, मनहु मानो राहु भय, राहु के भय से भाग करके। राहु के भय से भागने का तात्पर्य है कि राहु ज्योतिष शास्त्रों के अनुसार राहु ही चंद्रमा को ग्रसित करता है जिसके कारण ग्रहण होता है, और राहु ही सूर्य को ग्रसित करता है जिसके कारण सूर्य ग्रहण होता है। राहु एक छाया ग्रह है जिसे माना गया है कि यह पृथ्वी की छाया में इसको मान लिया गया है। तो इस दृष्टि से चंद्रमा पर जब राहु की छाया पड़ती है तो चंद्र ग्रहण होता है, सूर्य पर जब राहु की छाया पड़ती है तो सूर्य ग्रहण होता है। लेकिन उस ग्रहण से बचने के लिए चंद्रमा मंगल की कलाओं में जाकर छुप गया है जिसके कारण वह ग्रहण से बच गया है। इस प्रकार बिहारी ने यहाँ पर अपने ज्योतिषीय और खगोल शास्त्रीय ज्ञान को भी चित्रित किया है।
इस प्रकार हम देखते हैं कि बिहारी के पदों में उनकी बहुज्ञता स्पष्ट परिलक्षित होती है। उन्होंने न केवल भक्ति नीति श्रृंगार बल्कि अपने खगोल शास्त्रीय ज्ञान का भी चित्रण किया है। नायिका के सौंदर्य का वर्णन करते हुए विभिन्न उपमानों का चित्रण करते हैं। वो नायिका के सौंदर्य को अद्वितीय बताते हैं। उसके साथ साथ इन पदों में उन्होंने श्री कृष्ण के विरह का भी चित्रण किया है। विरह जो वृंदावन के प्रति है, विरह जो उनके मित्रों के प्रति है, विरह जो श्री राधा के प्रति था, और उसके कारण उनको वह अपना बचपन, अपना परिवेश याद आता है और मन बार बार वहाँ चला जाता है। इस प्रकार हम देखते हैं बिहारी ने भक्ति नीति श्रृंगार के पदों की रचना की और इनके पद अद्भुत हैं। धन्यवाद।